पिछले वीडियो में हमने पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का अध्ययन किया, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। आज हम उसके आगे की जो बोली है हरियाणवी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। हरियाणवी ये बोली हरियाणा की बोली मानी जाती है। हरियाणा ये जो शब्द है, इसके अलग अलग मत, विवादास्पद ये शब्द यहाँ पर माना जाता है। जैसे कि पहला ये मत है कि हरियाण, मतलब कृष्ण का यान द्वारका इसी रास्ते से होकर गया था, इसीलिए इस प्रदेश को हरियाणा नाम दिया गया। ऐसा मत यहाँ पर हम देख सकते हैं। दूसरा मत यहाँ पर ऐसा है कि हरि अरण्य, मतलब हरि नाम का कोई अरण्य यहाँ पर होगा, इसीलिए उस प्रदेश को हरियाणा नाम दिया गया है। तीसरा मत यहाँ पर है कि अहिर आना, जैसे कि हम कहते हैं कि राजपूताना, तेलंगाना, वैसे ही अहिर आना, अहिर ये प्रदेश या वहां के कोई जाति का नाम होगा, इसीलिए उस प्रदेश को हरियाणा नाम दिया गया है। ऐसा मत यहाँ पर प्रचलित है। तो ऐसे अलग अलग मतों के कारण हरियाणा ये शब्द विवादास्पद माना जाता है और उसी प्रदेश की हरियाणा की जो बोली है उसे हरियाणवी कहा जाता है। हरियाणवी को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, बांगरू। उस प्रदेश को बांगर नाम से जाना जाता है, इसीलिए बांगर के कारण इसे बांगरू कहा गया है। हरियाणवी का जो उद्भव है वो शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है और ये हरियाणवी जो बोली है ये उसमें लोक साहित्य हम ज्यादा मात्रा में देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत इतना साहित्य नहीं लिखा गया है, लोक साहित्य हम ज्यादा यहाँ पर उसके अंतर्गत देख सकते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली सबसे महत्वपूर्ण तीसरी बोली हम यहाँ पर देखते हैं हरियाणवी। हरियाणवी की अगर हम विशेषताएं देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता है कि हरियाणवी की ध्वनियां खड़ी बोली से मिलती जुलती हैं, मतलब जो खड़ी बोली की ध्वनियां हैं वैसी ही ध्वनियां हम हरियाणवी में भी देख सकते हैं। दूसरी यहाँ पर विशेषता है कि हरियाणवी में ड़ ध्वनि का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे हम खड़ी बोली में देखा कि उसमें ड़ ध्वनि का प्रयोग नहीं होता है, उसमें ल का प्रयोग होता है, लेकिन हरियाणवी में ड़ ध्वनि का प्रयोग हम देख सकते हैं। तीसरी यहाँ पर विशेषता है कि हरियाणवी में ण प्रवृत्ति हम ज्यादा मात्रा में देख सकते हैं, मतलब उनके शब्दों में ण ये जो ध्वनि है ये हम ज्यादा देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम खाना कहते हैं तो वो खाना ना कहते हुए खाना कहेंगे। अगर हम पानी कहते हैं तो वो पानी ना कहते हुए पानी कहेंगे, मतलब उनके बोली में ण ये प्रवृत्ति ज्यादा मात्रा में हम देख सकते हैं। अगली विशेषता है कि हरियाणवी में द्वित्व व्यंजन ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है, मतलब एक व्यंजन को दूसरा व्यंजन वहां पर लगा हुआ होता है। ऐसे द्वित्व व्यंजन हम हरियाणवी में ज्यादा देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर है कि हम अगर गाड़ी कहेंगे तो वो गाड़ी ना कहते हुए गड्डी कहेंगे। दूसरा यहाँ पर उदाहरण है कि अगर हम भूखा कहते हैं तो वो भूखा कहते हैं। तो ये द्वित्व व्यंजन विशेषता हम हरियाणवी में देख सकते हैं। इसीलिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली ये तीसरी बोली है हरियाणवी। अगली हमारी बोली है बुंदेली। बुंदेली राजपूतों के कारण इस क्षेत्र को बुंदेलखंड कहा गया और वहां की बोली को बुंदेली कहा गया। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ओरछा, सिवनी, ये सारा जो क्षेत्र है और उस क्षेत्र के आसपास का प्रदेश, यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है। बुंदेली ये जो बोली है इसका उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बुंदेली बोली में ज्यादातर लोक साहित्य हम देख सकते हैं। ईसुए के फाग जो है ये बुंदेली बोली के ही है और ये बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा साहित्य हम यहाँ पर देखते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आल्हा, ये जो महत्वपूर्ण ऐसे नाम यहाँ पर आता है, महत्वपूर्ण साहित्य है, ये बुंदेली की एक उपबोली है, बनाफरी।
इसी में ये आला साहित्य लिखा गया है और इसीलिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाले ये बुंदेली बोली बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बोली हम यहाँ पर देख सकते हैं। बुंदेली की अगर हम विशेषताएं देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता है कि बुंदेली यह बोली ओकारांत है। जैसे कि हमने देखा कि खड़ी बोली ये आकारांत थी, ब्रज भाषा औकारांत है, वैसे ही बुंदेली ये ओकारांत बोली है। दूसरी यहाँ पर विशेषता है कि इसमें अल्प प्राणत्व दिखाई देता है। अल्प प्राण हिंदी साहित्य के अंतर्गत, भाषा विज्ञान के अंतर्गत ये परिभाषाएं आती है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो वो संकल्पनाएं हम बाद में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले हम ये विशेषताएं यहाँ पर देखेंगे कि इसमें अल्प प्राणत्व दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि बुंदेली में अगर हम हूं कहते हैं, हिंदी में अगर हम हूं कहते हैं तो वो बुंदेली में औ हो जाता है। अगर हम हैं कहते हैं तो बुंदेली में वो ऐ हो जाता है, मतलब उसका अल्प प्राण यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगली विशेषता है कि हम अगर था, थी और थे कहते हैं, हिंदी में खड़ी बोली में था, थी और थे जहां पर कहते हैं, वो बुंदेली में उस जगह पर हतो, हती और हते का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं बुंदेली की हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने हरियाणवी और बुंदेली इन दो बोलियों का परिचय आज हमने किया है। अगली जो हमारी बोलियां हैं, अगली जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं उसका परिचय हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।